प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था 4.1 एक्सरसाइज। अब लेके चले हम 4.2 एक्सरसाइज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है। आप एक बार अगर पहले वाली दो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देखें। तो देखो, इसमें हमें क्या सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। और इसमें अब की बार क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें मान निकालना सीखेंगे। जैसे जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा होगा उसके अंदर वो चीज हम निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, सिंपल वहीं तक छोड़ा था। तो अब देखो हमारे पास क्या है, फाइंड टू नंबर। दो नंबर हमें ज्ञात करने हैं, गिवन दे रखा है कि वही दो नंबर हमें ज्ञात करने हैं जो क्या है कि वूज सम, जिनका जोड़ तो कितना हो, सम मतलब जोड़, जिनका जोड़ तो कितना हो, एक 27 हो, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जब उनकी गुणा करें, जब दो नंबर ऐसे हैं जिनका जोड़ करें तो 27 आए और गुणा करें तो कितना आए, 182 आए। तो ये वाला हिंट दे रखा है कि दो नंबर हैं तो उनका अगर गुणा करें तो 182 और जोड़ें तो कितना, 27। मान लो अगर हमारे पास ये आपका परस है और इस परस में आपके पास 27 रुपए, आपके पास 27 रुपए हैं, 27 रुपए हैं, और आप किसी को कुछ रुपए उधारे दे देते हो, मान लो x रुपए उधारे दे देते हो, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 27 माइनस x बचे। अगर मान लो हम पहले नंबर को x मान लेते हैं, पहला नंबर हम x मान लेते हैं क्योंकि नंबर तो हमें मानना पड़ेगा, दो नंबर है दोनों में से एक तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद हिंदी में लिख देंगे पहली संख्या इज इक्वल टू में x। उसके बाद दूसरी संख्या इंग्लिश में लिख दोगे द सेकंड नंबर और हिंदी में लिखोगे इसको दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो एक संख्या हमने x मानी है तो दूसरी क्या हो जाएगी, अगर टोटल हमारे पास कितना है 27 इनका दोनों का जोड़, तो एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस 27 में से क्या है, अगर x रुपए हमने किसी को दे दिए तो मेरे पास रुपए कितने बच जाएंगे, 27 माइनस x बच जाएंगे। तो अब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 माइनस x आ जाएगी। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाली चीज अच्छे से बनाना आप देखो। उसके बाद में एक बात और बता देता हूं, एग्जाम के तौर पे अगर बात की जाए तो एग्जाम में ये वाली जो 4.2 है उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है और ये वाला क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है और यहां से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास देखो ये बताया था कि दो प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो या फिर इट इज गिवन दैट, कि गिवन दैट में क्या है, दोनों चीजें ठीक है, कौन सी भी गलत नहीं है। गिवन दैट द टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ कितना, प्रोडक्ट ऑफ, यहां लिख देता हूं, ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है, इज कितना है उसका 182, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा लेके हम चल सकते हैं। तो देखो एक तो नंबर है x और दूसरा क्या है 27 माइनस x इजिकल टू में कितना है 182। जब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182 आता है। तो यहां से एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, 27 की और x की करेंगे तो 27x, और उसके बाद x की और x की करेंगे तो x यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का x की पावर ये 1 और ये भी 1, तो x का क्या जाएगा स्क्वायर, और इजिकल टू में क्या चल रहा है 182। अब देखो यहां से या तो क्या करें हम इस इक्वेशन को उस तरफ ले जाएं या फिर माइनस ये वाला इस तरफ ले आए। तो देखो ये वाला एक्स स्क्वायर आगे लिख देता हूं और प्लस ये कितना है 27x माइनस का है ये, और ये वाला इस तरफ लेके आए तो माइनस का 82 इजिकल टू में 0। यहाँ पे क्या बच गया 0। तो देखो यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर बचा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहां से
माइनस कॉमन लेते हैं या बिना माइनस कॉमन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0। तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 82 इजिकल टू में 0 और ये माइनस इस तरफ आके डिवाइड में, तो ये पूरा पोर्शन 0। अब ये वाली इक्वेशन बच गई हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करना सिखाता हूं मैं आपको। वैसे हमने ये सोल्व करना सीख भी चुके हैं, एक बार और देखो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इजिकल टू में कितना है 0। अब देखो हमारे पास गुणा करने पे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की तो क्या करनी होती है गुणा, तो ऐसी वैल्यू चाहिए हमें कि गुणा करने पे तो कितना है 182, 182 तो आना चाहिए प्रोडक्ट करने पे एक्स स्क्वायर 182 एक्स स्क्वायर तो क्या आना चाहिए प्रोडक्ट करने पे, और प्लस माइनस करने पे जो बीच वाली वैल्यू है वो कितनी है -27x। तो ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो कितना है 182 आए और प्लस माइनस कितना है 27 आए। तो कैसे निकालते हैं इसको, तो देखो मैं वही करा देता हूं, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। 182 जो प्रोडक्ट करने पे चाहिए होता है उसके टुकड़े कर लेने होते हैं, जो हमें गुणा करने पे चाहिए होता है उसके हम टुकड़े कर लेते हैं। तो 2 पे जाएगा सबसे पहले देखो सबसे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं इनके कि 2 पे 3 पे 4 पे, ये ऐसे किस चीज पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। उसके बाद देखो अब ये किस पे जाएगा 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, यहां से 2 बच जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 1 तो 7 3 जा 21 और 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। अब इसके टुकड़े ये बन गए। एक तो टुकड़ा क्या होता है कि यही हो जाएगा 182 और 1। तो देखो इसको जब प्लस या माइनस करते हैं तो 27 तो कभी नहीं बनेगा। दूसरा टुकड़ा देखो ये 2 और ये यहां से 2 और ये कितना हो जाएगा 13 और 7 की मल्टीप्लाई करें तो 91, इसका भी प्लस माइनस करें तो 27 नहीं आ रहा। एक टुकड़ा देखो अगर हम ऐड कर दें इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दें और अकेला ये ले लें, 2 4 जा 2 7 जा 14 और दूसरा क्या है 13। तो यही टुकड़ा जो है वो बेस्ट है। देखो 14 और 13 के अगर जोड़ करें तो कितना बनेगा 27 बनेगा। अब हमें ये देखना है कि ये साइन किस चीज के लिए, अगर दोनों प्लस के लेते हैं तो प्लस का 27 आएगा, गुणा तो इन दोनों की यही आएगी 182, और अगर हम दोनों माइनस का लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें अगर दोनों माइनस के लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर इन दोनों की गुणा भी करें तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और 182। तो देखो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये वाला तरीका बताया है कि क्या करना होता है, जो प्रोडक्ट करने पे चाहिए होता है उसका हम टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद हमें ये देखना है कि उनमें से कौन सा बेस्ट है, कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही रहेगा। एक बार तो हमने ये देखा, एक बार ये देखा और एक बार लास्ट ये देखा, तो सभी टुकड़ों को एक एक बार हमें देखना होता है कि कौन सा ठीक रहेगा। तो सभी टुकड़े हमने देख लिए, तो यहाँ पे क्या रहा हमारे पास ये वाला टुकड़ा आ गया। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको अगर समझ में आ गया हो ये तरीका। ये वाला तो क्या है रफली काम है, ये सारा जो काम है रफ काम है, आप रफ वर्क में कर सकते हो। तो हमारे पास टुकड़ा आया है 13 और 14। अब लेके चलते हैं यहाँ पे 13 और 14। देखो यहां से अब लिख सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज। अब इस 27 की जगह एक बार तो माइनस का 14x ले ले और एक बार माइनस का 13x और प्लस का 182 इजिकल टू में 0। देखो यहां से अगर हम बात करें, यहां से या तो 13 को आगे ले सकते हैं, इसको पीछे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों से क्या निकालना होता है कॉमन, तो इनमें से दोनों में से कॉमन क्या है x, बच जाएगा कितना, यहां से x गया तो यहां x बच जाएगा और यहां से x गया तो यहां 14 बच जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे तो हमें प्लस चाहिए, एज इट इज ब्रैकेट बनानी है, यहाँ पे तो चाहिए प्लस और यहाँ माइनस, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे x नहीं चाहिए हमें, सॉरी x चाहिए लेकिन ये 13 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये 13 भी क्या है कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x माइनस ये वाला कितना 13 और 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 182, ये कितना बच जाएगा 14 इजिकल टू 0। अब दोनों में से देखो ये ब्रैकेट कॉमन है x माइनस 14
और दूसरी क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार तो x माइनस 14 लेके चलेंगे एंड एक बार लेके चलेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू में ये वाला इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 14 और ये वाला इस तरफ लेके जाएंगे x इज इक्वल टू में तो कितना आ जाएगा प्लस का 13। ये आ जाएगा हमारे पास x का मान। अब बात ये आती है कि x का मान हम क्या लेके चले, क्योंकि हमें तो x दो नंबर बताने हैं तो दो नंबर क्या है 13 लेके चलेंगे या 14। अगर देखो यहां से दोनों नंबर ले सकते हैं। एक बार तो इफ फर्स्ट नंबर पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, नंबर इज 13, अगर पहला नंबर 13 है तो देन सेकंड नंबर इज 13 27। देखो यहां से पहला नंबर तो हमने x माना है तो x की जगह एक बार अगर हम 13 लेके चले तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13। अगर 27 में से 13 माइनस करे 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 14 आ चुका है। तो उसके बाद अगर अब हमारे पास दो नंबर है तो दोनों से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास क्या है इफ यदि फर्स्ट नंबर इज 14, अगर पहला नंबर 14 है तो देन तब हम कह सकते हैं सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर इज कितना आ जाएगा 27 माइनस में 14, तो यह आ जाएगा कितना हमारे पास 13। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्वेश्चन। एक बार इसको देखो नोट कर लो फिर नेक्स्ट कराते हैं। हमें क्या थे दो नंबर दे रखे थे उनके बारे में हिंट दे रखा था और वही दो नंबर हमें ज्ञात करने थे, वो हमने ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसकी स्टेटमेंट देखो एक बार फिर सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसा हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव है, नहीं तो उसी की तरह है, बस थोड़ा सा बदलाव है, वो हम देखते हैं अब क्या है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू, हमें क्या फाइंड करना है दो कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं, पीछे भी हमने बताया था कि लगातार मतलब एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4, ऐसे दो नंबर लगातार हैं। ठीक है, हमें नहीं पता वो लगातार कहां से है। और पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा आपकी बार ये भी गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर है। अगर 0 से अगर इस तरफ की बात करूं 1 2 3 ये वाले सारे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं, पूरी लाइन क्या होती है इंटीजर की होती है। लेकिन इंटीजर में दो प्रकार के इंटीजर होते हैं, इस तरफ वाले तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये वाले पॉजिटिव होते हैं। ये वाले पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव इंटीजर। और जो कंप्लीट लाइन की बात करूं मैं तो वो होते हैं इंटीजर जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और पूरी लाइन जो होती है वो इंटीजर की होती है, पूर्णांक की होती है। तो यहां से सम ऑफ बोथ स्क्वायर इज, और उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। तो इसका मतलब हमें क्या है दो नंबर दे रखे हैं और वो दोनों लगातार हैं। तो पहला नंबर हम मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट, अब पॉजिटिव गिवन है तो इसको फर्स्ट पॉजिटिव नंबर पहला पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू में कितना मान लेते हैं x। देखो लगातार नंबर है, जैसे लगातार की बात करूं एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4 5 ऐसे। अगर देखे ये नंबर लगातार है, हमें नहीं पता कि कैसे ऐसे कौन से भी दो नंबर हो सकते हैं लगातार। तो एक के बाद भी लगातार, 2 के बाद भी, 16 के बाद भी, 17 के बाद भी लगातार हो सकते हैं। कि 16 के बाद 17 है तो ये दोनों लगातार नंबर हो गए, 16 और उसके बाद 17, उसके बाद 18 और 19 ये भी दोनों लगातार हैं, 1 और 2 ये भी लगातार हैं,
2 और 3 ये भी लगातार हैं, 2 लगातार नंबर है। तो पहला नंबर हम मान लेते हैं तो x मान लेते हैं, और दूसरा नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, लगातार है तो ये x है, तो ये दूसरा क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। तो हिंदी में क्या लिख देंगे, दूसरा दूसरी धनात्मक संख्या इज इक्वल टू में कितनी मान लेंगे, x+1। ये क्या आ जाएगी, पहला अगर x है तो उसमें एक जोड़ देंगे, मतलब क्या है कि 16 के बाद 17 है तो कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। तो मतलब लगातार है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 बातें बोली है। अगर आपको स्टेटमेंट पूरी बनानी आती है तो पूरी, नहीं तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वूज स्क्वायर इज सम, यहां से इतनी लाइन पे फोकस करो कि ये है कि सम मतलब जोड़, किसका, ऑफ वूज क्या, जो नंबर हमें गिवन है, स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जोड़ अगर करें तो वो कितना है, 365 है। अगर इनके स्क्वायर का जोड़ करें तो मतलब x का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर क्या है, x+1, इसका भी करें स्क्वायर, इसके स्क्वायर का अगर जोड़ करें, मतलब इस दोनों नंबरों के स्क्वायर कर दिया, इनका जोड़ करें तो वो कितना आएगा, वो 365। ये यहां से स्टेटमेंट बन चुकी है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, x² प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां से फार्मूला बन जाएगा कि a+b उसका होल स्क्वायर, मतलब a ये x और b क्या है, 1 है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले बेसिस को सोल्व करें तो ये तो है x² प्लस में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 है, प्लस में 2, a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 1 है, इज इक्वल टू में यहां पे जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, वो गिवन हमारे पास 365। तो यहां से सोल्व करें तो x² और x² कितना हो जाएगा, 2x², क्योंकि दोनों क्या है, x² वाली टर्म है, ये +1 ये +1, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 2x, ये वाला इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 365। देखो इनकी मल्टीप्लाई की है इसकी पूरे की, ठीक है, ये कितना आ गया, 2x आ गया। अब उसके बाद देखो ये 1 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस और प्लस में आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है वैल्यू। ये वाला क्या है, माइनस का हमारे पास वैल्यू है 365 और ये प्लस की है, तो यहां से बच जाएगा 2x² प्लस 2x, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो माइनस का कितना बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो कितना आ जाएगा 364 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से इसमें से, अब यहां से 2 कॉमन निकाल दो, सब में क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है तो x² बच जाएगा, यहां से अगर 2 निकालें तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहां से अगर 2 निकालें तो देखो, अगर आपको ना पता हो कैसे निकालते हैं तो इसको 2 से भाग दे दो 364 को, तो 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, ऊपर से उतारे 6, तो 2 8 जा 16, 0 ऊपर से उतारेंगे 4, 2 2 जा 4, 0, तो यहां से कितना आ जाएगा 182, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 182 इजिकल टू में 0, ये 2 यहां गुणा में उस तरफ जाके भाग में, तो बच जाएगा x² प्लस x और माइनस का 82 इजिकल टू में 0/2, ये पूरा पोर्शन 0। अब देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि 182 था, उसके हमने टुकड़े करने सीखे थे कि x² प्लस x और माइनस का 82 इज इक्वल टू 0। अब गुणा करने पे पहला और लास्ट डिजिट जो है वो गुणा करने पे चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं 1, तो प्रोडक्ट करने पे तो क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट करने पे तो चाहिए माइनस का 182x² और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए 1x, कितना चाहिए 1x। देखो इसके हमने जब टुकड़े बनाए थे, एक तो बना था 14 और एक बना था 13, अगर मैं माइनस का इसको लेता हूं और इसको प्लस का ले लूं तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, लेकिन चाहिए हमें प्लस का 1। दूसरा अगर दोनों को प्लस का ले ले तो 27 बच जाएगा, 27 तो हमें चाहिए नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में चाहिए था।
अब यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1 ले ले और ये माइनस का 1 ले ले, तो यहाँ पे इसके टुकड़े बन जाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का तो 14x और माइनस का 13x और माइनस 82 इजिकल टू 0। ये इसके बन गए टुकड़े। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और माइनस का 182 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। तो यहां से इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से यहाँ पे 2x है, x कितने बार है, 2 बार है, और यहाँ पे x 1 बार है, तो एक बार हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 14। बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखो x के साथ ऐसा क्या है जो बाहर कॉमन लो, देखो माइनस हमें इसमें चाहिए नहीं और दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस भी कॉमन, और दूसरा जो 13 है वो भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस भी चला गया तो क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। और 182 किसका प्रोडक्ट होता है, 13 और 14 का, तो कितना बच जाएगा, 14 इजिकल टू 0। तो एक बार तो x प्लस 14 और एक बार x माइनस 14, ये सॉरी माइनस 13 इजिकल टू 0। एक बार तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 14 इजिकल टू 0, एंड दूसरा x माइनस 13 इजिकल टू 0। यहां से आ जाएगा x इजिकल टू में माइनस का 14, और ये आ जाएगा x इजिकल टू में प्लस का 13। तो अब देखो हमारे पास नंबर कौन सा होगा, कैसे नंबर मान रहे हैं, पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, x इज नॉट इक्वल टू 14 बिकॉज इट इज ए नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर मानना है, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, देन हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर हमने माना है फर्स्ट नंबर इजिकल टू में कितना आ गया, पॉजिटिव नंबर, पूरी लाइन लिख देंगे, वो कितनी आ गई 13, और जो दूसरा नंबर आ गया सेकंड धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इजिकल टू में कितना आ जाएगा 14, 13 और 1 14। तो अब ये दो नंबर आ गए हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको देख लो। एक बात और, अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किसी पार्ट में अगर डाउट है तो वो जरूर बताना, वो मैं भी सोल्व करवा दूंगा। देखो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, पूरा सोल्व इसको आप कर लेना, मैं इसको बता देता हूं कैसे करना है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, सबसे पहले राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये वाली क्या होती है, बेस, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, आधार। ये वाली होती है हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। दूसरा इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, और जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब देखो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बारे में बात की, एल्टीट्यूड कौन सा है, ये वाली लाइन, यहां से लेकर यहां तक की लाइन। अब ये वाली जो लाइन है 7 लेस, 7 कम है, किससे कम है, ये वाली जो है वो 7 कम है, किससे, देन इट्स बेस, इसके आधार से, ये वाला जो बेस है उससे 7 कम है। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि देखो जब एल्टीट्यूड कब आएगा, जब इसका हमें बेस पता हो, क्योंकि देखो इन्होंने क्या कहा है, राइट ट्रायंगल इज 7 लेस, 7 कम है क्या, एल्टीट्यूड, देन किससे, इट्स बेस, इसके बेस से 7 कम है। तो अगर हमें बेस का पता होगा, जितना भी ये बेस है x मान लो, तो ये कितना होगा, x माइनस 7 होगा, उससे 7 कम है।
तो ये आ जाएगा इसका बेस। तो इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 और इसका हाइपोटेन्यूज सीधा ही गिवन है कितना है 13, इसमें बेस पे हमें एक क्वेश्चन करना है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है सीधा का सीधा 13 दे रखा है, तो अदर देन 2 ये दो बच के ये दोनों हमें निकालने, ये वाला आधार और ये वाला परपेंडिकुलर जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रेंगल का बेस मान लेते हैं। ये आकृति आप बना देना इसके अंदर, बस सारी बातें ना लिखो। तो ये बड़ा ट्रेंगल बना करके ये हाइपोटेन्यूज करण, ये वाली बात तो आपको समझाने के लिए बताई थी। ये 13 दिखा देना, इसको x मान लेना और इसको x-7 मान लेना। सीधा सा एक डायग्राम बना देना, जैसे ये बना दिया हमने ये वाली जो बातें हैं, अगर आप लिखना चाहो करण और ये वाली चीजें तो ठीक है, नहीं तो सीधा ये 13 है, ये हमने x मानी है, तो ये क्या आ जाएगी x-7। तो ये हमने ट्रायंगल मान लिया, जिसका नाम भी देना चाहो तो दे सकते हो ABC। ये हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया। तो द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल नाम भी दे सकते हैं ABC, या फिर बिना नाम के भी ट्रायंगल। इज कितना मान रहे हैं हम, x किस चीज में चल रही है, सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर। हमने बेस कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। देन हम कह सकते हैं इसका अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, देन द एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और बेस भी, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, जिसको लंब बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे इनको, माना जो लंब समद्विबाहु, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज का आधार। माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार हम मान लेंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ऐसे ही एल्टीट्यूड जिसको लंब बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इससे कितना कम है, 7 कम है, तो ये x-7 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को पूरी को इंपॉर्टेंट मानो, लास्ट क्वेश्चन को छोड़ करके, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है। देखो उसके बाद द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस क्या है, इजिकल टू में कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ये दे रखे हमें। उसके बाद ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, क्योंकि कोई ना कोई आप मिस कर दो, यहाँ पे सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब इस पे क्या लग सकता है, हमें पता है शुरुआत से ही करते आ रहे हैं 6th-7th क्लास से, कि ये वाला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। या फिर हम सीधा ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितनी है, AB का स्क्वायर, और प्लस में परपेंडिकुलर कितनी है, AC का स्क्वायर। ये बड़ा बन जाएगा हमारे पास इसके लिए ये। अब यहां से BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB की जगह हमने क्या माना है x, तो x का स्क्वायर प्लस AC को इतना माना है हमने x-7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 और 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, यहां लगेगा a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab
ये वाला फार्मूला, एक ही जगह कितना हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में a की जगह x और b की जगह 7, ये आ जाएगा। तो 169 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 माइनस 7 टू जा 14x, ये वाली वैल्यू आ गई। ये वाला 169 इस तरफ लेके जाएंगे तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर, ये वाला क्या है हम 169 उस तरफ वाला क्या है उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं और प्लस माइनस का कितना है 14x, प्लस का कितना है इसको आगे पीछे लिख दिया हमने 49, और ये वाला इस तरफ आके यहाँ पे प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। चाहे यहाँ 0 मान लो, थोड़ा अजीब सा लगेगा, या फिर उस तरफ 0, इसलिए हमने उस तरफ 0 मानना है। अब यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 9 गई 0, एक प्लस का और एक माइनस का तो घट जाएंगे, और माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है माइनस, 9 में से 9 गई 0। अब देखो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो अब हमारे पास इसमें से 2 कॉमन निकाल दे तो बच जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस का 7x, और माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 और 60, क्योंकि 120 62 जा 120 इज इक्वल टू में 0, ये 2 यहाँ गुणा में इस तरफ जाके भाग में। अब देखो यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं एक बार कि अब हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू में 0 बाय में 2 चला जाएगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये बच गया अब हमारे पास ये वाला पोर्शन कि मल्टीप्लाई करने पे तो चाहिए हमें 60 और जोड़ने घटाने पे चाहिए 7। टुकड़ा भी बता देता हूं, इससे आगे आप सोल्व कर लेना। 12 और 5 की गुणा करें, 12 पंजे 60, तो अगर माइनस का 12 ले लें और प्लस का 5 ले लें तो क्या आ जाएगा 12 में और 5 की गुणा करेंगे तो माइनस 60, और इसको अगर जोड़े घटाए तो कितना बच जाएगा माइनस का 7। तो ये इसका टुकड़ा है, इसको आगे सोल्व कर लेना, और जो प्लस की वैल्यू आएगी वही हमारे पास x होगा, माइनस की क्यों नहीं होगी, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। माइनस की अगर वैल्यू भी आ जाए तो x की अगर कोई माइनस की वैल्यू आ जाए तो इसको लिख दोगे x कैन नॉट बी, सॉरी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस की अगर कोई वैल्यू आए तो उसको छोड़ देना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे जो पार्ट है वो आप सोल्व कर लेना, जैसे हमने x ये वाला हमने सोल्व किया है, तो इसको देख लेना क्वेश्चन को, और नेक्स्ट अगली वीडियो में करवाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और फेस्ट का अगर कोई पार्ट है तो जरूर बताना, दोनों साथ के साथ करा दूं। धन्यवाद।